ओम शांति। सर्व शक्तियों के सागर, स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा 14 अगस्त 2022 रिवाइज डेट है 13 फरवरी 1992 की अव्यक्त मुरली में परमात्म प्यार का मतलब बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा का ये मिलन मेला, प्यार का ये विचित्र मेला इसी समय संगम पर ही लगता है। तो अगर हम बाबा से सच्चा प्यार करते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं, तो उसकी क्या निशानियाँ होंगी, कैसे पता लगेगा कि हमारा मिलन सच्चा है। तो ये मिलन की बाबा ने बहुत सारी निशानियाँ बताई कि ये मिलन क्या करा सकता है। अगर हमें ये सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब हमारा बाबा के साथ मिलन जो हम योग लगा रहे हैं वो सही है। पहला, ये मिलन सर्व अनेक प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला है। हमारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लग जाती हैं। हम बाबा को सब कुछ सौंप कर हल्के रहने लग जाते हैं अगर हमें बाबा से प्यार है तो पहला, हमारी परेशानियां दूर होने लग जाती है। दूसरा, हम रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। जो ये मिलन है आत्मा और परमात्मा का, ये प्यार का मिलन हमें रूहानी शान की स्थिति में अनुभव कराने वाला होता है। कोई भी परिस्थिति आती है, हमें नशा रहता है मेरा बाबा बैठा है और हम कि मैं भगवान की बच्ची हूँ, शिव की सजनी हूँ, इस नशे में रहते हैं, रूहानी शान में रहते हैं। तीसरा, ये मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। तो हम सब आत्मा इस बात की अनुभवी है कि हमारा पुराना जीवन कितना बदल गया है, हम कितने बदल गए हैं बाबा के प्यार में। बाबा कहता है ना, ज्ञान तो बाद में समझ आया, पहले परमात्मा ने प्यार हमें दिया और उस प्यार से हमारा जीवन बदलने लग गया। चौथा, ये रूहानी मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। जब हम योग लगाते हैं तो हमारे अंदर शक्तियाँ आती है, हमारा व्यवहार बदलता है, तो हमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति होती है। पांचवा, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। तो हम बाबा से कितने संबंध, कोई भाई बनाकर, कभी साजन बनाकर, कभी पिता बनाकर, कभी दोस्त बनाकर, हम सब संबंधों का अनुभव उससे करते हैं क्योंकि हमारा बाबा से सच्चा प्यार है और वो उस प्यार को हमें अनुभव कराता है, हर रिश्ते में अनुभव कराता है। छठा, सर्व खजानों से संपन्न बनाने वाला है। तो हम अनुभव करते हैं कि अभी इस लौकिक दुनिया का कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आत्मा धीरे धीरे भरपूर होती जाती है अपने सातों गुणों से और सर्व खजानों से संपन्न हो जाती है और फिर हम इच्छा मात्रम अविद्या बनने लग जाते हैं। तो हम चेक करें हमारे अंदर ये निशानियां है या नहीं। बाबा ने ये भी कहा कि सदा के लिए जो लव में लीन है या कभी कभी लव में लीन है, जो सदा लव में लीन रहता है उनको ये 6 प्राप्तियां, ये 6 चीज़ों का अनुभव ये मिलन मेला कराता ही है। बाबा ने कहा कि वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है, लव में लीन हो जाती है। इस लव में लीन होने की भी, हम बाबा के लव में लीन है या नहीं, इसकी भी बाबा ने कुछ निशानियां बताई है। हम चेक करें कि ये निशानियां हम में है या नहीं। पहली, लवलीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना। जैसे लौकिक में भी अगर माँ बच्चे के लव में लीन है तो क्या होगा, कोई भी उसे चीज़ खींचेगी नहीं, उसे बस अपना बच्चा ही दिखाई देगा। काम कर रही है तो बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है नहीं सो रहा है, उसे वो ही खींचता रहता है और कोई बंधन नहीं खींचता। तो ऐसे ही अगर हम बाबा के लव में लीन है, लवलीन आत्मा है, तो हम सर्व बंधनों से मुक्त होंगे। दूसरा, सर्व आकर्षणों से मुक्त। हमारे यहाँ किसी और की तरफ डूबेगी नहीं, किसी देहधारी को हम उम्मीद से नहीं देखेंगे कि ये मेरा काम कराए। क्यों? हम अगर बाबा के लव में लीन है तो हमें पता है मेरा बाबा बैठा है, वो सब करा लेगा। तो वो क्या है, किसी भी आकर्षण से मुक्त होगी। कोई भी आत्मा कोई भी देहधारी उसे आकर्षित नहीं कर सकता। लवलीन यानी प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा या नहीं, सब कुछ भूल जाना। तो अगर हम बाबा के लव में लीन हैं, हमें बाबा से सच्चा प्यार है, तो हमें ये चिंता नहीं होती कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारे प्रश्न खत्म। हम सब कुछ भूल जाते हैं, बस बाबा ही नजर आता है। बाबा ने कहा कि लवलीन अर्थात लवर अर्थात सदा सहज योगी।
तो हमें योग लगाना नहीं पड़ता, हम सहज योगी होते हैं, क्योंकि हमारी बाबा के साथ याद है ही है। जैसे बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारा हर कर्म में साथी हूँ, चाहे मेरे हाथ नहीं हैं लेकिन तुम्हें साथ का अनुभव कराता हूँ, और तुम्हारा काम, हर काम, क्योंकि तुम निमित्त मान के करते हो, बाबा करवा रहा है, तो हर काम बहुत ही आराम से सफलता प्राप्त कराने वाला होता है। तो हमें ये अनुभव करना है कि बाबा साथी मेरे साथ है, कभी किसी संबंध के रूप में अनुभव करना है और बाबा के लव में लीन रहना है। लव में लीन होना अर्थात बाप समान बनना। तो हम अगर बाबा के लव में लीन रहेंगे तो धीरे 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 हम बाप समान बन ही जाएंगे। तो हमें पुरुषार्थ सिर्फ एक ही चीज़ का करना है, बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। बाबा के साथ प्यार बढ़ाना। बाबा को किससे प्यार है? बाबा को मुरली से बहुत प्यार है। बाबा आखिरी दिन तक मुरली सुनाते रहे। तो अगर हम मुरली का बहुत ज़्यादा मनन चिंतन करते हैं तो बाबा के साथ अपने आप प्यार बढ़ता जाएगा। दूसरा, बाबा को ब्राह्मणों से बहुत प्यार है, तो हमें ब्राह्मणों के साथ भी हमेशा पॉजिटिविटी रखनी है, बहुत प्यार से रहना है, तो हम बाबा की ओर करीब आते जाएंगे। हम चिंतन करें कि हम कैसे बाबा के साथ अपने प्यार को बढ़ाएं, बाबा को क्या चीज़ें अच्छी लगती है, क्योंकि जो जिसकी पसंद की चीज़ करता है तो उसके साथ प्यार बढ़ता जाता है। हम हमेशा अपने मन को समझाएं, हमें ऐसे ही परमात्मा नहीं मिला, परमात्मा ने हमें क्यों ढूंढा, हमने 63 जन्म भक्ति की, शायद वो काशी कलवट खाने वाले हम ही हैं। हम कितने साल व्रत किए होंगे, तपस्या की होगी, जंगलों में बैठ बैठ कर 63 जन्म हमने बहुत भक्ति की है, उसका फल हमें भगवान मिला है और अभी के लिए मिला है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अब हम परमात्मा प्यार का अनुभव नहीं कर पाए तो जन्म जन्मांतर के लिए आत्मा प्यासी ही रह जाएगी। तो हम समझे हमें कौन मिला है, देखें बाबा को सामने, वो तो हमेशा बाहें फैलाए मेरा इंतजार करता रहता है। क्या मैं आत्मा इस देह भान की दुनिया को छोड़, देह भान को छोड़, इस कलयुगी दुनिया को छोड़ उसकी बाहों में जाकर नहीं बैठ सकती? बैठ जाएं उसकी बाहों में। वो तो हमेशा कहता रहता है, बच्चे आप मेरे हो। मैं भी उसे प्यार से बोलूं, बाबा आप मेरे हो। खो जाएं उसके प्यार में। लवलीन आत्मा हर स्थिति का, हर परिस्थिति का सामना कर सकती है। कोई उसे हिला नहीं सकता, कोई इस प्यार को तोड़ नहीं सकता। खोए रहे उसके प्यार में, मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो हर कर्म में उसके साथ को अनुभव करें, लवलीन आत्मा अर्थात ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले। तो ऐसे लवलीन आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।